बीरबल की चतुराई। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा, ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुम्हें बुलाकर खुश हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। यह सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ, और हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना। मैं तो खैर वहाँ मौजूद रहूँगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर का भोज का कार्यक्रम तय हो गया। दिए गए समय के हिसाब से समय पर ही वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मग्न थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वह लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा ना गया तो बोल ही पड़ा, अरे भोजन का समय तो कब का हो चुका है, क्या हम यहाँ पर खाने पर नहीं आए? बीरबल बोला, खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया? बीरबल बोला, खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी की बेइज्जती करना ठीक है क्या? तुमने मुझे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा दिया था कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तो तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहाँ से विदा ली और सब लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है, जैसे को तैसा सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लोग सर पे चढ़ जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा मानते हैं। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।